ज़ारा हनान से कहती है कि मेरी कम अक्ली तो देखिए किस तरीके से मुझ पे जुल्म होता रहा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। और मैं आप लोगों के ही गुन गाती रही, और मुझे ऐसा लगता रहा कि जैसे आप लोग ही ठीक हो और मेरे लिए बहुत बेहतर सोच रहे हो। लेकिन काश मैं इस बात को पहले ही समझ जाती तो मुझे आइडिया हो जाता। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का रहेगा कि मैंने आप लोगों को समझने में काफ़ी ज़्यादा गलती कर दी है। मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे ये सब कुछ करके आखिर क्या मिला है? कुछ भी तो नहीं। बिल्कुल खाली हाथ रह चुकी हूँ। टेंशनें मेरे लिए बड़ी हैं, किसी और का तो कुछ भी नहीं गया। सारा कुछ मेरे लिए ख़त्म हुआ है। जिस पर हनान कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। क्यों अपने दिमाग को फ़ज़ूल तरीके से भर रही हो? देखो, तुम्हारे बारे में कोई गलत नहीं सोचता, और तुम्हें इन बातों को समझना होगा, क्योंकि हम सब तुमसे बेहद प्यार करते हैं और इस घर में तुम्हारी ही सुनी जाती है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कहती है माजदा कि बेटा, तुम जहाँ पर हो, जैसी हो वहीं पे रहने की कोशिश करो। यहाँ पर आओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी महाल हो जाएगी, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं चाहती हूँ। बस चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी ऐसा मशगला मत अपनाना जिससे कोई भी मसला हो। तो तुम अपने इस सारे मामलात को हमारे मामलात से दूर ही रखो। ये सारी चीज़ें तुम्हारे समझने की हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तुम्हें उधर ही रहना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जी, मिनाहिल कहती है कि आप अपनी बेटी के लिए कितनी दुआएं करती हैं। काश दिल से कभी आपने मेरे लिए कोई दुआ की होती तो आज वो नज़र भी आती। सब कुछ फना करके रख दिया आपने, और आपकी इन नफ़रतों की वजह से आज ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, और यही हकीकत है। वलीद कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ वैसे का वैसे ही है। इन बातों को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा, और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए इधर ही खड़ा हूँ। बस तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है। मारकर वो औरत इस घर से बेदखल कर देगी, क्योंकि उसने सारी बातें सुन ली हैं और उसको पता चल चुका है कि आखिर असल हकीकत क्या है। जिस राज के पीछे वो छिपी बैठी थी, आज वो राज खुलकर उसके सामने आ गया है। वली जो है वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब मामलात को कैसे डालूं, कैसे हर चीज़ को बेहतर करूं। हर वक्त कोई ना कोई नई टेंशन मेरे पल्ले पड़ी रहती है। वलीद की माँ कहती है कि बेटा, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, इसलिए ज़रा सब्र से काम लेना है। तुम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं पता है कि जल्दबाजी का कितना नुकसान हो सकता है, और मैं तुम्हारा नुकसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन से ये चीज़ें निकाल दो और अपने दिमाग को ठीक कर लो। तुम बस उनकी तरफ ही ध्यान दे रहे हो, इसके अलावा तुम्हें और कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी, अब देखेंगे कि मिनाहिल आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इस बात का फ़ैसला कर डालेगी, और उसको पता चल जाएगा कि उसके लिए क्या हकीकत है और क्या नहीं है, क्योंकि उसने इन लोगों की बातों को दिल पे ले लिया है और उसको पता चल चुका है कि वाक़ई में हकीकत क्या है और हकीकत क्या नहीं है। हर वक़्त बेचैनी, बेकरारी ने उसका दिमाग ख़राब कर रखा है। तरह-तरह की बातें सुनकर अब उसको समझ आ गई है कि वलीद और उसकी माँ बिल्कुल भी गलत फ़ैसला नहीं कर रहे। उसको वही करना चाहिए जो कुछ वो देख रही है। तरह-तरह की बातें उसका दिल चीर देती हैं और उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करे। लेकिन आप देखेंगे कि वलीद की माँ कहती है कि बेटा, अब तुम्हें अपने लिए जंग लड़नी होगी और तुम्हें फ़ैसला करना होगा। बस मैं इस फ़ैसले में तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक़्त तैयार बैठी हूँ। कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस करने की गलती मत करना। आखिरकार ज़ारा के हसद अरूज पर पहुँच चुके हैं। जिस चीज़ से उसकी तमन्ना की जाती थी वो उससे बढ़ के निकली। यानी जैसे ही वो रहन-सहन देखती है निम्मों का, देखकर इतने बुरे तरीके से जल जाती है कि बस चीखो-पुकार शुरू कर देती है। हर एक से लड़ना-झगड़ना अपना मशगूल समझने लग जाती है, और बार-बार मुवाज़ने करना शुरू हो जाती है, और अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सब कुछ क्या चल रहा है। जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा, जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब्र शुक्र किया करो, क्योंकि तुम सब्र शुक्र नहीं कर रही। हनान लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं। तुम उनको देख के अपना आप ऐसे क्यों बदल रही हो? पहल जी, अब देखेंगे कि ये सारी चीज़ें मिनाहिल सुन के कहती है कि तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इस तरीके के साथ ये सारे कहने की बातों में आ
जाना चाहिए। उसका अपना नसीब है और तुम्हारा अपना नसीब, और वैसे भी आप लोगों ने मेरे पास क्या छोड़ा है? आप लोगों के सामने है। जिस पर माजिदा कहती है कि अरे भाई, तुम तो हर बात बेबात पर अपनी बात लेके बैठ जाती हो। बस मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को ठीक करो और तुम हमारे मामलात में ना बोला करो। और वैसे रही बात ज़ारा की, तो वो ज़ारा को समझाती और कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, फजूलियात को दिमाग में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों से तुम्हारा अपना नुकसान होगा, और मैं तुम्हारा नुकसान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, और ये सारी बातें मुझे बिल्कुल भी बारे में नहीं हैं। बहुत परेशान हो चुकी है वो इस बात को लेके। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वलीद जैसे ही सुन लेता है कि बार-बार ज़हन कॉल करके तंग कर रहा है, जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है, और मैं नाहिल से कहता है कि तू मुझे बता नहीं सकती थी कि बात इस कदर बिगड़ रही है, लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है। तुम बार-बार उसकी कॉल अटेंड क्यों कर लेती हो? जिस पर मैं नाहिल कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैं उसको दिल में ज़लील करना चाहती हूँ, जो मेरे दिल के अंदर भड़ास थी वो मैंने निकाल दी। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल की इन बातों की वजह से अब जाकर इस ज़ैन का घर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। बहुत जल्द ज़ैन को धिक्के मारकर वो औरत इस घर से बेदखल कर देगी, क्योंकि उसने सारी बातें सुन ली हैं और उसको पता चल चुका है कि आखिर असल हकीकत क्या है। जिस राज़ के पीछे वो छिपी बैठी थी, आज वो राज़ खुलकर उसके सामने आ गया है। वली जो है वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब मामलात को कैसे डालूं, कैसे हर चीज़ को बेहतर करूं। हर वक्त कोई ना कोई नई टेंशन मेरे पल्ले पड़ी रहती है। वलीद की माँ कहती है कि बेटा, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, इसलिए ज़रा सब्र से काम लेना है। तुम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं पता है कि जल्दबाजी का कितना नुकसान हो सकता है, और मैं तुम्हारा नुकसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने ज़हन से ये चीज़ें निकाल दो और अपने दिमाग को ठीक कर लो। तुम बस उनकी तरफ ही ध्यान दे रहे हो, इसके अलावा तुम्हें और कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी, अब देखेंगे कि मिनाहिल आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इस बात का फ़ैसला कर डालेगी, और उसको पता चल जाएगा कि उसके लिए क्या हकीकत है और क्या नहीं है, क्योंकि उसने इन लोगों की बातों को दिल पे ले लिया है और उसको पता चल चुका है कि वाक़ई में हकीकत क्या है और हकीकत क्या नहीं है। हर वक़्त बेचैनी, बेकरारी ने उसका दिमाग ख़राब कर रखा है। तरह-तरह की बातें सुनकर अब उसको समझ आ गई है कि वलीद और उसकी माँ बिल्कुल भी गलत फ़ैसला नहीं कर रहे। उसको वही करना चाहिए जो कुछ वो देख रही है। तरह-तरह की बातें उसका दिल चीर देती हैं और उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करे। लेकिन आप देखेंगे कि वलीद की माँ कहती है कि बेटा, अब तुम्हें अपने लिए जंग लड़नी होगी और तुम्हें फ़ैसला करना होगा। बस मैं इस फ़ैसले में तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक़्त तैयार बैठी हूँ। कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस करने की गलती मत करना।